हाय एवरीवन, वेलकम टू वेदांतु नीट मेड इजी। आई एम योर मास्टर टीचर अंबिका शर्मा। सो बच्चों, आज हम लोग इन लेस देन 30 मिनट्स हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं प्लान किंगडम के क्वेश्चंस को। लास्ट टाइम ऑडियो इशू की वजह से ये सेशन हो नहीं पाया था, बट अकॉर्डिंग टू मी दिस सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, क्योंकि प्लान किंगडम से कम 4 क्वेश्चन पेपर में आते हैं। 4 क्वेश्चन मीन 16 मार्क्स। सो हम ऐसे ही मतलब इस तरह के सेशंस अब तुम लोगों के लिए आते रहेंगे, जहां पर बिल्कुल छोटे छोटे टाइम स्पैन में हम लोग इंपॉर्टेंट चीजें कवर करते रहेंगे। सो अब नेक्स्ट हाफ एन आवर तक मुझे तुम लोगों का पूरा कंसंट्रेशन चाहिए और तुम लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक भी कर दो और शेयर भी कर दो। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन गाइस। सो हियर वी हैव आवर फर्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड। ये नीट 2022 का क्वेश्चन है। सो आंसर इट वेरी क्विकली बच्चे। इसमें से इनकरेक्टली मैच्ड कौन सा है? वॉलवॉक्स स्टार्च, एक्टोकार्पस फ्यूकोजेंथिन, यूलोथ्रिक्स, मैनीटॉल, पोरफायरा, फ्लोरिडियन स्टार्च। सो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर हियर? यस एवरीवन, फटाफट एक बार चैट सेक्शन में बता दो। सो हम लोग पिछले 5 साल के या तुम लोग कह लो 7 साल के क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस करने वाले हैं। स्पीड अप गाइस, स्पीड अप। सो जस्ट लेट मी नो द करेक्ट आंसर, राइट? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्टली मैच्ड? बी फास्ट गाइस, बी फास्ट। Yes, so here the correct answer is C. That is mannitol. देखो, starch तुम्हारा stored food है in the case of green algae, right? फ्लोरिडियन स्टार्च रहता है रेड एल्गी के केस में हमारे पास। और जब हम लोग ब्राउन एल्गी की बात करते हैं, सो मैनीटॉल द शुगर अल्कोहल, इट इज गोइंग टू बी द स्टोर्ड फूड, राइट? सो यूलोथ्रिक्स इज नॉट द ब्राउन एल्गी, सो हियर इट इज इनकरेक्टली मैच्ड। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोकोलोइड कैरागीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। यस बच्चों, फटाफट बताओ इसे। हाइड्रोकोलोइड कैरागीन इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। सो इसका क्या रहेगा करेक्ट आंसर? स्पीड अप। All of you please answer in the chat box. Be quick guys. So Phaeophyce, chloro and pheo and rhodo या rhodophyce only. What should be the correct answer? ये बहुत बार question repeat हुआ है, बहुत बार ये question repeat हुआ है. So what should be the correct answer here? Yes. So here कैरागीन की बात हो रही है. So ये हमें मिलता है बच्चे रोडोफाइसी से. So रोडोफाइसी से उसके अलावा हमें अगार अगार भी मिलता है, रिमेंबर. और जब ब्राउन एल्गी की बात करते हैं, सो इट इज द एल्जिन विच विल बी ऑब्टेन फ्रॉम द ब्राउन एल्गी. सो ये जो प्लांट किंगडम में एल्गी वाला टेबल है उसको अच्छे से याद कर लो, उसको मत भूल जाना, ठीक है? चलो, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज फ्रॉम नीट 2020 बच्चे. सो फॉलोइंग एल्गी कंटेन्स मैनीटॉल एज अ रिजर्व फूड मटीरियल. सो हियर यू गाइज आर हैविंग द एग्जांपल. सो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर हियर बच्चे? सो विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी कंटेन्स मैनीटॉल एज रिजर्व फूड मटीरियल? स्पीड अप. Yes, speed up. Which of the following algae contains mannitol as reserve food material? Yes, speed up everyone. Is it Ectocarpus, Gracilaria, Volvox or Ulothrix? Yes. So what's the correct answer here? So here the correct answer is बच्चे किसकी बात की गई है? मैनीटॉल की. So it's going to be the Ectocarpus. So मैनीटॉल एक शुगर एल्कोहल ब्राउन एल्गी के केस में रिजर्व फूड मटेरियल है. So here we got a correct answer. So the next one, कौन बनाएगा कैरागीन? So तुम देखो किस तरह से एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीटेड अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, बार बार रिपीट होता है. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ प्रैक्टिसिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. सो फटाफट इसका आंसर दे दो बच्चे, फटाफट. सो कौन से वाली एल्गी तुम्हारा कैरागीन बनाती है? रेड, ब्राउन, ग्रीन और ब्लू ग्रीन एल्गी, दैट इज योर साइनोबैक्टीरिया. सो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर हियर गाइस? यस, स्पीड अप बच्चों. व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर हियर? व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर हियर? इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या रहेगा? इसका करेक्ट आंसर रहेगा रेड एल्गी. सो एल्जिन मिलता है ब्राउन से, कैरागीन अगार अगार हमें मिलता है रेड एल्गी से. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, जेमा आर प्रेजेंट इन. यस बच्चे, जेमा आर प्रेजेंट इन सम लिवरवर्ट्स, मॉजेस, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स. कहां मिलते हैं तुम्हें ये जेमा कप्स? यस, जेमे दे आर प्रेजेंट इन. सो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर हियर बच्चे? व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर हियर?
What should be the correct answer here? सो यहां पर क्या आंसर आ जाएगा? सम लिवरवर्ट्स। लिवरवर्ट्स किसकी एग्जांपल है? सॉरी, जैसे हम लोग ब्रायोफाइट्स पढ़ते हैं, आफ्टर एल्गी वी टॉक अबाउट द ब्रायोफाइट्स ऑल्सो नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। सो यहां पर हमारे पास एक तो लिवरवर्ट्स आ जाते हैं बच्चे, और हमारे पास आ जाते हैं मॉसेस, राइट? वी हैव द लिवरवर्ट्स, वी हैव द मॉसेस। सो इन लिवरवर्ट्स में एक एग्जांपल तुम्हें याद होगी, द एग्जांपल इज ऑफ मार्केशिया। सो उसके पास तुम्हारे ये जेमे प्रेजेंट होते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में मदद करते हैं। अनदर एग्जांपल ऑफ लिवरवॉर्ट इज योर रिक्सिया। सो ऐसे साथ में एग्जांपल्स को याद कर लिया करो, राइट? सो ए इज द करेक्ट आंसर हियर। सो कितने बच्चों के अभी तक सारे क्वेश्चन सही हैं? कितने बच्चों को लगता है कि मैडम हमने ये चैप्टर मास्टर कर लिया है, हमें टेंशन की अब कोई जरूरत नहीं है? Yes everyone. So strobili or cones they are found in? Yes guys, strobili or cones they are found in? Again speed up. Strobili or cone they are found in? क्या होगा इसका आंसर? यस, क्या होगा इसका आंसर? स्पीड अप। राइट, इसका आंसर रहेगा बच्चे इक्विसेटम, जिसको हम लोग हॉर्सटेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम लोग हॉर्सटेल भी कहते हैं। वहां पर तुम्हारे स्ट्रोबाइली और कोन्स बन जाते हैं। एक तरह से जो स्पोरोफिल्स हैं, राइट, वो सारे इकट्ठे हो गए, कंडेंस हो गए, उन्होंने इस तरह का कोन लाइक स्ट्रक्चर बना दिया। सो हमने इसको स्ट्रोबाइली, जिसको हमने स्ट्रोबाइली और कोन कहा, राइट किड्स? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, फ्लोरिडियन स्टार्च हैज स्ट्रक्चर सिमिलर टू, नीट 2020 का क्वेश्चन है ये। फ्लोरिडियन स्टार्च हैज स्ट्रक्चर सिमिलर टू, फ्लोरिडियन स्टार्च का स्ट्रक्चर किससे मिलता है? मैनिटॉल एंड एल्जिन, लेमिनेरियन एंड सेल्यूलोज, starch and cellulose, amylopectin and glycogen. So what should be the correct answer here? What should be the correct answer here? Yes, so it is amylopectin and glycogen. What is it? It is amylopectin and glycogen. क्या है इसका करेक्ट आंसर? amylopectin and glycogen. याद है ना, amylopectin स्टार्च के स्ट्रक्चर में भी हम लोग पढ़ते हैं। It is the branched one, राइट? दोनों ग्लाइकोजन भी और अमाइलोपैक्टिन दोनों के दोनों ग्लूकोज से बने हुए हैं बच्चे। सो ग्लूकोज से तो बने हुए हैं, लेकिन दोनों क्या हैं? ब्रांच्ड, राइट बच्चे? सो हियर इट इज द डी व्हिच इज द करेक्ट आंसर। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज ऑफ यूनिसेलुलर एल्गी? इसमें से कौन सा पेयर यूनिसेलुलर एल्गी का है? यस बच्चे, अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, कौन सा पेयर यूनिसेलुलर एल्गी का है? Speed up guys, speed up, speed up, speed up. Is it Anabaena and Volvox? Is it Chlorella and Spirulina? Is it Laminaria and Sargassum? Is it Geladium and Gracilaria? So what should be the correct answer here? You know it very well. इस क्वेश्चन का एक और वे से इसको पूछा जा सकता है। क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर? यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा बी, दैट इज Chlorella and Spirulina. They are the unicellular algae and बच्चे they are very good source of protein as well. जैसे हम लोग 12th में SCP पढ़ते हैं, सिंगल सेल प्रोटीन, राइट? सो वहां पे स्पिरुलिना की बात होती है, स्पिरुलिना की टैबलेट्स, राइट, मार्केट में बिकती भी हैं बच्चे एज अ सप्लीमेंट ऑफ प्रोटीन. सो एस्ट्रोनॉट्स यूज टू कैरी दीज एल्गी टू द स्पेस बिकॉज दे आर अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन. सो स्पिरुलिना इज बेसिकली इट्स BGA, it's blue green algae, right? And Chlorella is your green algae. So this is what we have studied so far. Okay, chalo, the next question from the evolutionary point of view, the retention of female gametophyte with developing young embryo on the parent sporophyte for some time is first observed in NCERT का statement है कि from evolutionary point of view, yes guys, from evolutionary point of view, जल्दी, from evolutionary point of view बताना जरा, retention of female gametophyte on the with the developing young embryo on the parent sporophyte. तो ये कहाँ देखने को मिलता है हमें? ये हमें कहाँ देखने को मिलता है?
ये बच्चे हम लोगों को देखने को कहाँ मिलता है? टेरिडोफाइट्स में। याद है ना टेरिडोफाइट्स? सो इसमें डोमिनेटिंग फेज कौन सा है? डोमिनेंट फेज कौन सा है? तुम्हारा स्पोरोफाइट, right? Sporophyte. But yes, we even have the gametophyte, and gametophyte is also independent, right? वो भी स्पोरोफाइट पर डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन टेरिडोफाइट्स के केस में हम लोग क्या देखते हैं कि जो फीमेल गैमीटोफाइट है, राइट, गैमीटोफाइट का मतलब क्या है? जो गैमीट बनाएगा। स्पोरोफाइट का मतलब जो स्पोर बनाएगा। गैमीटोफाइट विल बी हैप्लॉइड, स्पोरोफाइट विल बी डिप्लॉइड। सो अब यहाँ पर क्या हुआ, जो फीमेल गैमीटोफाइट है जिसके पास डेवलपिंग यंग एम्ब्रियो है, वो हमें पेरेंट स्पोरोफाइट पर कुछ देर के लिए देखने को मिलेगा। सो ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? टेरिडोफाइट्स में। क्योंकि इसके बाद जो जिम्नो और एंजियोस्पर्म्स आते हैं वहां पे तो हम लोग सीड हैबिटेट देख ही लेते हैं। सो ये सारी चीजें एक तरह से प्रिकर्सर भी है सीड हैबिट के लिए, राइट? चलिए, सो द नेक्स्ट वन, विच इज रॉन्गली मैच्ड? Which one is wrongly matched? Is it unicellular organism chlorella, biflagellate zoospore, brown algae, gemma cups markensia, uniflagellate gametes polysyphonia? So यहाँ पर incorrectly matched कौन सा है? Speed up guys, जल्दी से speed up. Yes, so यहाँ पे बच्चे तुम लोगों का करेक्ट आंसर रहेगा डी, राइट? यहाँ पे तुम लोग एलिमिनेशन मेथड से भी चल सकते थे। क्लोरेला इज द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यस। बायोफ्लैजेलेट जूस्पोर, ब्राउन एल्गी, यस। ब्राउन एल्गी में पढ़ते हैं ना हम लोग, इस तरह से रहेगा, लेटरल साइड पर है फ्लैजेला। उसके बाद मार्केशिया में जेमा कप्स है और यूनिफ्लैजेलेट गैमीट्स पॉलीसाइफोनिया में नहीं। पॉलीसाइफोनिया इज द रेड एल्गी, एंड रेड एल्गी में हम लोग कोई भी मोटाइल स्ट्रक्चर नहीं देखते, राइट? कोई भी मोटाइल स्ट्रक्चर नहीं देखते हम लोग, राइट? सो इसीलिए डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। सो अगला क्वेश्चन 2018 का क्वेश्चन है बच्चे। सो 22 के 21, 20, 19, 18, सो पिछले 5 साल के क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेस देन 30 मिनट्स। सो जल्दी से इस क्वेश्चन का भी आंसर दे दो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसमें से कौन से वाली स्टेटमेंट करेक्ट है? इसमें से कौन से वाली स्टेटमेंट करेक्ट है? जल्दी जल्दी जल्दी। Which of the following statement is correct here? Guys, you have to find out the correct statement. Ovules are not enclosed by ovary wall in gymnosperm. Selaginella is heterosporous while Salvinia is homosporous. Right? Horsetails are gymnosperms. Stems are usually unbranched in both Cycas and Cedrus. So यहाँ पे करेक्ट आंसर तुम्हारा क्या रहेगा? तुम्हारा करेक्ट आंसर रहेगा ए। ए स्टेटमेंट एक डायरेक्ट एक करेक्ट आंसर है। हमें पता है ओव्यूल्स ओवरी की वॉल में नहीं होती जिम्नोस्पर्म्स में, इसीलिए तो हम कहते हैं कि जिम्नोस्पर्म्स आर हैविंग द नेकेड सीड्स, दे डू नॉट हैव फ्लावर, दे डू नॉट हैव फ्रूट, राइट? सो ये ए करेक्ट आंसर है। सो अब यहाँ पे जरा फाइंड आउट करो कहाँ गलती निकली। क्या साल्विनिया हेट्रोस्पोरस और साल्विनिया सेलिजिनेला हेट्रोस्पोरस साल्विनिया होमोस्पोरस है? ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना इसका करेक्ट स्टेटमेंट। देखो साइकस के केस में तो स्टेम अनब्रांच्ड ही है, राइट? जैसे पाइनस में ब्रांच्ड है, साइकस के केस में स्टेम डाइशियस और अनब्रांच्ड है। उस पूरी स्टेम के ऊपर यहाँ लीव्स है। इस अरेंजमेंट को हम कॉडेक्स कहते हैं। ये स्टेटमेंट गलत क्यों है? किस तरह का अरेंजमेंट है सेड्रस में? ये तुम्हारा दूसरा होमवर्क है जो तुम लोग कमेंट सेक्शन में जरूर 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 बताओगे, राइट? सो इट इज द ए व्हिच इज द करेक्ट आंसर हियर। सो गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। यू हैव टू टेल द लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस एंड फ्यूकस, राइट? कौन सा लाइफ साइकिल होगा एक्टोकार्पस और फ्यूकस में? यस बच्चों, एक्टोकार्पस और फ्यूकस में कौन सा लाइफ साइकिल रहेगा? गो फॉर इट गाइज, अगेन जस्ट गो फॉर इट। एक्टोकार्पस और फ्यूकस में एनसीईआरटी से बाहर से कुछ नहीं आया है, तुम लोग आराम से इस चीज को देख सकते हो, नहीं? सो बच्चे ये एक एक्सेप्शन है तुम्हारे पास। एक्टोकार्पस ब्राउन एल्गी, फ्यूकस दोनों ब्राउन एल्गी है, राइट? दोनों के दोनों ब्राउन एल्गी हैं। जब तुम लोग फ्यूकस की बात करते हो, सो फ्यूकस इज द ब्राउन एल्गी हैविंग एयर ब्लैडर, रिमेंबर दिस थिंग। और एक्टोकार्पस भी एक ब्राउन एल्गी है। एक्टोकार्पस के केस में लाइक ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट्स
हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। इन द केस ऑफ फ्यूकस इट इज डिप्लॉन्टिक। और जनरली एल्गी में कौन सा लाइफ साइकिल रहता है? एल्गी में रहता है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। सो ये एक्सेप्शंस हैं जो हमें याद रखनी है। ये क्या है हमारे पास? एक्सेप्शन है जो हमें याद रखनी है। अब zygotic meiosis is a characteristic of, zygotic meiosis is a characteristic of, yes, कहां देखने को मिलेगा तुम्हें zygotic meiosis? Yes guys, कहां देखने को मिलेगा तुम्हें zygotic meiosis? Speed up guys. Zygotic meiosis is a characteristic of, it is the characteristic of algae and here the algae is, yes, zygotic meiosis किसका कैरेक्टरिस्टिक है? वैसे ये algae का कैरेक्टरिस्टिक है। अब देखो, अब तुम बोलोगे फ्यूकस भी तो algae है। मैम बच्चे फ्यूकस में लेकिन हमने अभी तो पढ़ा डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है ना, है ना। सो क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर है, राइट। अब जाइगोटिक मियोसिस का क्या मतलब होता है कि तुम्हारा जो जाइगोट है, डिप्लॉइड, जो तुम्हारा डिप्लॉइड सेल है उसमें इमीडिएटली मियोसिस हो गई, रिडक्शनल डिवीजन हो गई, विच विल रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड मियोस्पोर्स, राइट बच्चे। सो ये है मतलब जाइगोटिक मियोसिस का। सो जब हम लोग एल्गी की बात करते हैं, एल्गी में हमारे पास रहता है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। देखा लाइफ साइकिल की अंडरस्टैंडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। हमारे पास रहता है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। उस केस में जो मेन बॉडी है, जो डोमिनेंट बॉडी है, दैट इज द हैप्लॉइड। सो जाइगोट बनेगा, जाइगोट विल बी द ओनली सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन जो इमीडिएटली जिसमें क्या हो जाएगी, मियोसिस हो जाएगी, राइट। सो जाइगोटिक मियोसिस आउट ऑफ ऑल द ऑप्शंस गिवन हियर इट इज द डी which is the correct answer, right guys। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 का क्वेश्चन है। you have to find out the mismatch here। yes बच्चों, you have to find out the mismatch here। फटाफट, you have to find out the mismatch here। just go, just go, you have to find out the mismatch here। So here the correct answer is this, NCERT again, तुम्हारा Pinus monoecious है, that is it is bisexual, right, that is it is bisexual। Remember my trick, BMH, B stands for bisexual, M stands for monoecious, right, H stands for hermaphrodite। So here it is not dioecious, it is the monoecious, rest everything is correct here। सो साल्विनिया हेट्रोस्पोरस है, इक्विसेटम होमोस्पोरस है। चलिए, सो कोलोनियल एल्गी का एग्जांपल दे दीजिए। सो बच्चे आप लोग देख सकते हैं 2017, 18, 19, 20, 21, 22 मतलब पिछले 6 सालों में लगातार प्लांट किंगडम से क्वेश्चन आया है। सो तुम्हारे 2 से 3 क्वेश्चन कहीं नहीं गए। इस चैप्टर को जरूर पढ़ना। मैंने ये पूरा चैप्टर इस चैनल पे करवाया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम लोगों के पास प्लेलिस्ट का लिंक भी आ जाएगा। सो इस चैप्टर को जरूर रिवाइज करना। इसके लिए सिर्फ एनसीईआरटी बहुत है, राइट। सो कोलोनियल एल्गी का एग्जांपल क्या रहेगा? बहुत इजी क्वेश्चन है। दैट इज गोइंग टू बी द वॉलवॉक्स, दैट इज गोइंग टू बी द वॉलवॉक्स। चलिए द नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? 2016 का क्वेश्चन। मैंने कहा था ना 5 से 7 साल तक के क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। जल्दी। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? इसमें से गलत स्टेटमेंट कौन सी है? गलत स्टेटमेंट इसमें से कौन सी है? Yes guys, फटाफट। Yes, so it is the B. Algin is obtained from red algae? No, it is the brown algae. Carrageen is obtained from brown algae? No, it is the red algae, right? So ये है हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बाकी बिल्कुल सही है कि अगार अगार जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से मिलता है। लेमिनेरिया एंड सार्गेजम, दे आर एडेबल, right, they are edible, we can eat it, right। और algae dissolved oxygen बढ़ा देती है, it is right। चलिए, now select the correct statement बच्चे। Salvinia, ginkgo, pinus, all are gymnosperms। Sequoia is one of the tallest tree। The leaves of gymnosperms are not well adapted to extremes of climate and they both are homosporous and heterosporous। Now what should be the correct answer बच्चों? What should be the correct answer? Yes, what should be the correct answer here? What should be the correct answer?
Obviously, sequoia is one of the tallest tree. Yes, red giant wood it is. It's a gymnosperm, isn't it? It's a gymnosperm, isn't it? Right? So बाकी सारी स्टेटमेंट गलत है. साल्विनिया इज नॉट द जिम्नोस्पर्म बच्चे. और जिम्नोस्पर्म्स जीरोफिटिक कंडीशंस के लिए, एक्सट्रीम कंडीशंस के लिए वेल अडाप्टेड है, नीडल लाइक लीव्स है. राइट? सो और जिम्नोस्पर्म्स आर नॉट बोथ, दे आर जस्ट हेटेरोस्पोरस. ठीक है? सो द करेक्ट आंसर हियर इज व्हाट? इट इज बी. राइट बच्चे? व्हाट इज इट? इट इज बी. चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन. कॉनिफर्स आर अडैप्टेड टू टॉलरेट एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस बिकॉज ऑफ. यस गाइस, कॉनिफर्स तुम्हारे जिम्नोस्पर्म्स, कोन बेयरिंग जिम्नोस्पर्म्स की यहां पर बात हो रही है. सो दे आर अडैप्टेड टू टॉलरेट एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन बिकॉज ऑफ ब्रॉड हार्डी लीव्स, superficial stomata, thick cuticle, presence of vessels. So out of the following, which one is the correct answer, guys? Out of the following, which one is the correct answer? Which one is the correct answer? So here it is the thick cuticle which is the correct आंसर. राइट? सो ये कब का क्वेश्चन था? ये 2016 का क्वेश्चन था. वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम 2016. मेल गैमीट्स आर फ्लैजेलेटेड इन. इज इट पॉलीसाइफोनिया, इज इट एनाबीना, एक्टोकार्पस, स्पायरोगायरा? कहां पर हमें मेल गैमीट्स फ्लैजेलेटेड मिलेंगे? सो हियर द आंसर इज योर एक्टोकार्पस. राइट बच्चे? चलिए, सो ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमीट्स रिक्वायर्स. ब्रायो और टेरिडो दोनों में. ब्रायो को तो पता है ना, दे आर द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम. सो डेफिनेटली हियर द आंसर इज गोइंग टू बी द वाटर. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पीट फॉर्मेशन? AIPMT 2014 का क्वेश्चन है ये. सो क्या रहेगा यहां पर? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीट फॉर्मेशन? द वर्ड इज पीट हियर. पीट कौन सी है? पीट मॉस. याद करो कौन सी है? पीट मॉस. इट इज द स्फेग्नम. एंड पीट का क्या क्या काम है बच्चे? इट एक्ट्स एज अ फ्यूल, वाटर रिटेंशन के काम आता है ये पीट. सो क्या आंसर रहेगा? स्फेग्नम इज द करेक्ट आंसर हियर. व्हाट इज द करेक्ट आंसर हियर बच्चे? इट इज द स्फेग्नम. सो अब थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज. सो लेस देन 30 मिनट्स में हमने अपना एक इंपॉर्टेंट चैप्टर रिवाइज कर लिया है, उसके पिछले 7 से 8 साल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करके. सो इस तरह के सेशंस आप लोगों के लिए आते रहेंगे. थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाओ, जल्दी से क्वेश्चंस को रिवाइज करो. जहाँ पे गलती करो ज़रूर एनालाइज करना कि आप किस तरह की गलती कर रहे हैं. क्या आप लोगों को एग्जाम्पल याद करने में प्रॉब्लम है इसलिए गलती की, आपको याद नहीं रह रहा है, या आपको चैप्टर नहीं समझ आया है? इन चीज़ों को एनालाइज करते रहो, गलतियाँ सुधारते रहो और धीरे धीरे टॉपिक्स को और अच्छे से रिवाइज करते रहो. डू नॉट अंडर एस्टिमेट द बायोलॉजी एज वेल बच्चे, एंड स्पेशली द बॉटनी. सो टेक केयर, सी यू सून, टाटा, बाय बाय.